अली टीएस क्लासेस में आप सभी का वेलकम, स्वागत और खैर मकदम करता हूं और शुरू करता हूं आज का वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि काउंसलिंग क्या होता है और काउंसलिंग के वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। साथ ही मैं आपको एक दो पॉइंट ये भी क्लियर करूंगा, कल जैसा कि मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया था, तो डॉक्यूमेंट्स में एक दो पॉइंट लोगों को क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं और उसके परफॉर्मा वगैरह के बारे में मैं आपको बता दूं। और परफॉर्मा कोई कुछ अगर आपको वहां से डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है तो उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि फिर आपको वो क्या करना है, उसको कैसे टाइपिंग कराएंगे। तो आप लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिए और सही से देखिए। जब तक आप सही से नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। थोड़ा बहुत आप देखते हैं और फिर जो चीजें मैंने बता दिया है वही कमेंट में फिर पूछ के सोचते हैं कि ये क्या है। मैंने वीडियो में हर चीज क्लियर कर दिया है, आप कायदे से देखिए, आपको हर चीज समझ में आ जाएगी। तो आइए पहले आपको हम बता दें कि काउंसलिंग क्या होता है और काउंसलिंग में आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। देखिए, काउंसलिंग हो या एडमिशन हो, बात सेम है। थोड़ा फर्क क्या है मैं आपको बता दूं, काउंसलिंग और एडमिशन क्यों लिखा जाता है। काउंसलिंग और एडमिशन इस वजह से लिखते हैं कि जैसे सपोज करिए कि आपको 11th में एडमिशन लेना है, 11th पीसीबी। जो रिजल्ट जो डिस्प्ले हुआ है ये सिर्फ है 11th साइंस। यहां पे ये नहीं कहा गया है कि आपको पीसीबी मिल रहा है या पीसीएम मिल रहा है। अब काउंसलिंग में जब आपको बुलाया जाएगा या ऑनलाइन काउंसलिंग अगर होगा, अगर आपने चॉइस में पीसीबी डाल रखा है, लेकिन हो सकता है कि पीसीबी की मेरिट गई हो 60% प्लस में मेरिट गई और आपके मार्क्स हैं 55, तो कहा जाएगा कि आपको, अगर आपने चॉइस में पीसीबी दिया है, कहा जाएगा कि आपको पीसीबी नहीं मिल पाएगा। क्या आप पीसीएम में एडमिशन ले लेंगे? आप जब ओके करेंगे तो पीसीएम में एडमिशन मिलेगा, नहीं तो फिर आप छोड़ देंगे, एडमिशन आप नहीं लेंगे। तो ऐसे ही काउंसलिंग में जो सीट्स जो खाली रह जाती है वो बाद में फिर चांस मेमो वालों को मिल जाता है। चांस मेमो यानी वेटिंग वालों को मिल जाता है। तो काउंसलिंग में यही आपसे राय मशवरा किया जाता है। काउंसलिंग आप समझते ही हैं कि मशवरा, राय मशवरा किया जाएगा, आपको बताया जाएगा। ये तो आप पीसीएम पीसीबी समझ गए। अगर ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स, अब कॉमर्स में ज्यादा परसेंटेज आती है, किसी को चाहिए कि नहीं हमें कॉमर्स ही चाहिए, लेकिन उसके परसेंटेज उतने नहीं आ रहे हैं जितना कॉमर्स में जाता है, तो उसे कहा जाएगा कि आप ह्यूमैनिटीज में ले लें। अगर ह्यूमैनिटीज में आप नहीं लेंगे तो फिर ये सीट आपको छोड़ना पड़ेगा। आपको कॉमर्स अगर नहीं मिल पा रहा हो तो यही बातें बताई जाती हैं काउंसलिंग में कि जो आपका मेरिट है, आपके मेरिट के हिसाब से आपको क्या सब्जेक्ट मिलेगा, है ना, कौन से आपको ब्रांच मिलेंगे। अगर डिप्लोमा है, सपोज करिए डिप्लोमा में कंप्यूटर में अगर ज्यादा परसेंटेज आती है, ठीक है, अगर आपकी परसेंटेज उतनी नहीं है, आपकी परसेंटेज सिविल लाइक है, सिविल में कम जाती है, तो आपको कहा जाएगा कि सिविल आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको चॉइस है कंप्यूटर। तो अगर आप एग्री करें कि ठीक है हम सिविल में एडमिशन ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप एडमिशन करा सकते हैं, तो एडमिशन छोड़कर जा सकते हैं। तो काउंसलिंग में यही बताया जाता है, क्योंकि आपका सिलेक्शन तो ये लिस्ट जो आई है डिप्लोमा इंजीनियरिंग, अब कौन सा ब्रांच मिलेगा ये तय नहीं है। वो काउंसलिंग में बताएंगे कि आपके मार्क्स के हिसाब से ये ब्रांच मिलेगा। अगर आप वो लेना पसंद करेंगे तो ठीक है, नहीं लेना पसंद करेंगे तो छोड़ के चले जाएंगे। तो वही चांस मेमो वालों को ये मौका मिल जाता है कि फिर उन्हें बुलाया जाता है और
वो अगर एग्री करते हैं तो फिर वो उस पर एडमिशन लेते हैं। ऐसे ही सब में होता है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग हो, ह्यूमैनिटीज कॉमर्स हो, पीसीएम पीसीबी हो। तो आप ये समझ गए काउंसलिंग में यही सब चीजें आपसे पूछी जाएंगी। साथ ही काउंसलिंग एडमिशन बात बराबर है। काउंसलिंग में बस यही फर्क है कि एडमिशन और काउंसलिंग में फर्क यही है कि काउंसलिंग में आपसे बताया जाएगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट आपने चूज किया है, यानी कि चॉइस में दिया है। अगर आपको वह नहीं मिल पा रहा है तो क्या आप दूसरे में एडमिशन लेंगे? अगर आप एग्री करेंगे तो आपको एडमिशन मिलेगा, नहीं तो फिर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। जब आप एग्री करेंगे कि यस हमें एडमिशन चाहिए, तब आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको दिखाने होंगे। तो डॉक्यूमेंट्स क्या है देखिए, मार्कशीट, ग्रेड शीट। मार्कशीट भी होता है बहुत जगह पे, और बहुत जगह पे ग्रेड शीट मिलता है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, अगर आप 11th में एडमिशन ले रहे हैं तो 10th की आपको मार्कशीट चाहिए। अगर ओरिजिनल नहीं है आपका, अगर सपोज नेट से डाउनलोड किया हुआ अगर मार्कशीट है, उस पे भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि सबका ओरिजिनल हो, है ना। सिर्फ आपको ये कहा जाएगा कि अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है तो आपको एक अंडरटेकिंग भरकर देना होगा, और आपको एक डेट दिया जाएगा कि इतने डेट तक आप इसका ओरिजिनल जमा कर दीजिएगा, नहीं तो आपका एडमिशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि हर चीजें ओरिजिनल एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग या एडमिशन आपके पास हो। अब इसमें मार्कशीट या ग्रेड शीट कितना चाहिए? 4 कॉपीज जेरॉक्स कराएंगे, सेल्फ अटेस्टेड, यानी आप उस पर अपना साइन कर दीजिएगा तो वो सेल्फ अटेस्टेड माना जाएगा। ऊपर लिखेंगे, ऊपर बल्कि जहां पे आप यानी नीचे, है ना, नीचे पहले लिखेंगे सेल्फ अटेस्टेड, और यहाँ पे नीचे यहाँ पे साइन कर देंगे, है ना। डेट भी डालने की, कोई डेट डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, तो ये सेल्फ अटेस्टेड हो जाएगा, मान लिया जाता है। अब लोगों को दिक्कत हो रही है यहाँ पे टीसी, यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट को शॉर्ट में कहते हैं टीसी ऑब्लिक माइग्रेशन। अगर आपके पास टीसी ना हो तो माइग्रेशन जमा कर, दोनों में से देखिए कोई एक चाहिए। आप सुनिए कायदे से, बहुत से लोगों का कमेंट में है कि मेरे पास टीसी है माइग्रेशन नहीं है। भाई तो दोनों में से कोई एक ही चाहिए ना, टीसी चाहिए या माइग्रेशन। अगर टीसी है तो माइग्रेशन की कोई जरूरत नहीं है, अगर टीसी नहीं है तब माइग्रेशन को आपको जरूरत पड़ेगी। लेकिन कैरेक्टर सर्टिफिकेट सबको देना जरूरी है। जो यहाँ एमयू का स्टूडेंट नहीं है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका स्कूल से बना हुआ होना चाहिए। जिनको यहाँ पे +2 में एडमिशन लेना है या हायर क्लासेस में एडमिशन लेना है, तो जाहिर सी बात है कॉलेज का कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। यानी लास्ट इंस्टीट्यूशन जो अटेंड किए हैं वहां का कैरेक्टर क्या होता है, यानी कि स्कूल या कॉलेज बना के देगी कि हाँ इनका अच्छा कैरेक्टर है, कैरेक्टर पे कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, इनका जो बैकग्राउंड यहाँ पे कॉलेज में या स्कूल में रहा है वो अच्छा सेटिस्फैक्ट्री रहा है, और कुछ नहीं है। बहुत लोगों ने सवाल किया कि ये कैरेक्टर क्या है। कैरेक्टर यानी आपके बारे में ये स्कूल और कॉलेज बताएगी कि आप किसी तरह के कोई ऐसे काम में इन्वॉल्व नहीं थे जो रूल रेगुलेशन के खिलाफ था, या स्कूल या कॉलेज के, या आपका रिकॉर्ड कैसा रहा है, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट में लिखा जाता है कि आपका कैरेक्टर सेटिस्फैक्ट्री था, कोई दिक्कत नहीं है। और टीसी आप समझ गए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, अगर ये ना मिल रहा हो, है ना, बहुत सारे लोगों का जमा हो गया। अब कोई सपोज करिए कि कोई कहीं 11th में 1 साल पढ़ लिया है, यहाँ फिर से 11th में एडमिट होना है, तो वो स्कूल आपको कहेगी कि मैं तो टीसी 11th का दूंगा, तो यहाँ तो 10th का चाहिए, तो माइग्रेशन ले लीजिए। माइग्रेशन में क्लास नहीं लिखा होता है, सिर्फ ये लिखा होता है कि इस स्कूल में, इस कॉलेज में ये पढ़ रहे हैं, और अब यहाँ से इन्हें दूसरी जगह पे कहीं भी जाना चाहते हैं तो हम, मेरा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, नो ऑब्जेक्शन, है ना। ये कहीं भी जाएं, एमयू में एडमिशन लें, कहीं भी एडमिशन लें, तो हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सिर्फ ये दिखाएंगे कि इस यहाँ पे पढ़ रहे हैं लेकिन वो यहाँ से जा रहे हैं,
ये मेंशन नहीं होता है कि 10th में पढ़ रहे हैं, 9th में पढ़ रहे हैं, 11th में, 12th में, ऐसा कुछ नहीं लिखा जाएगा माइग्रेशन पे। ठीक है, हाँ। तो अभी कोई जरूरी नहीं है कि आप ये ओरिजिनल निकाल के लाएं, है ना। इसके लिए भी अगर आपके पास सपोज करिए सिर्फ मार्कशीट ही है, वो भी मार्कशीट सिर्फ नेट से डाउनलोड किया हुआ है, उस पे भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन आपको एक अंडरटेकिंग देना होगा कि आपको टाइम देंगे 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना कि आप इसे जमा कर दीजिएगा। अगर उस डेट तक अंडरटेकिंग में जो टाइम दिया गया है अगर आपने नहीं जमा किया तब आपका एडमिशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप समझ गए। अब ये दोनों पॉइंट क्लियर है मेरे हिसाब से। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखिए, डेट ऑफ बर्थ तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ तो सबके पास होना चाहिए। कहते हैं कि डेट ऑफ बर्थ में जो हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट है उस पर भी लिखा होता है, लेकिन कोई 11th में एडमिशन ले रहा है तो जाहिर सी बात उसके पास अभी इतनी जल्दी सर्टिफिकेट तो होता नहीं है। तो उसके सपोर्ट में वो डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या दे दे, या तो आधार कार्ड दे दे। आधार कार्ड अगर आपके पास है उसमें भी डेट ऑफ बर्थ होता है ना। अगर आधार कार्ड नहीं है तो डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट भी बना होता है, वो दे दे, म्यूनिसिपैलिटी का होता है बना हुआ, है ना, उससे वो भी चल जाएगा। तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट तो सबके पास होता है, वो दे दे। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, 4th, पासपोर्ट साइज की 10 फोटोग्राफ्स। ये है 10 फोटोग्राफ्स पासपोर्ट साइज, यानी ये साइज लिखा हुआ है लेकिन पासपोर्ट साइज आप मानिए, लेकिन सामने से हो, फ्रंट फेसिंग, कलर्ड हो, लेकिन बैकग्राउंड व्हाइट हो। बहुत लोग कहते हैं कि कमेंट में आता है कि अगर व्हाइट बैकग्राउंड ना हो तो, भाई व्हाइट लिखता है, इसमें फोटोग्राफ बनाने में कितना टाइम लगता है। व्हाइट नहीं है तो बनवा लीजिए, व्हाइट बनवाने में कितना टाइम लगता है, या इसमें कोई बहुत ज्यादा पैसे भी नहीं खर्च होते हैं। अब ये कोई सवाल नहीं है कि ना हो तो। अब ये कोई कहे कि हमारे मैं पास ना हो तो एडमिशन मिल जाएगा, तो ये बेला का इस तरह के क्वेश्चन मत किया करिए। लिखता है, अगर आपके पास नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन लग जाए तो फिर आप क्या करेंगे। तो जो लिखा हुआ है ये सब एडमिशन गाइड में लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से यहाँ पे नहीं आपको बता रहा हूँ। इसको आप फॉलो करिए कि जहां तक हो सके आप वही चीज लाइए जो आपसे मांगा जा रहा है। अब आइए, किसी का स्पेशल कैटेगरी है, CCE है, यानी कि चिल्ड्रेन ऑफ एम्प्लॉय, जिसके फादर मदर यहाँ पे जॉब में हो यूनिवर्सिटी में, है ना, वो के स्पेशल कैटेगरी। या CA है, चिल्ड्रेन ऑफ एलुमनाई, किसी के पेरेंट्स यहाँ के पढ़े हुए हैं। या उसी तरह से SC है, ST है, OBC है, DS है, यानी कि डिस्टेंट स्टेट, कोई भी कैटेगरी है उसका तो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आपको कंसीडर फिर नहीं किया जाएगा। तो ये चीजें तो जरूरी है, ये आपको सर्टिफिकेट लेके आना है। यहाँ पे लिखा हुआ है एज गिवन इन टेबल 3, एडमिशन गाइड टेबल में लिखा हुआ है कि कौन कौन सा स्पेशल कैटेगरीज है। स्पेशल कैटेगरीज में आर्म फोर्सेस वाले भी स्पेशल कैटेगरीज का एक है कॉलम, तो वो भी सब स्पेशल कैटेगरीज वहां पे दिया हुआ है। तो जो भी आपने मेंशन किया है उसका सर्टिफिकेट तो आपको देना होगा ही। अब यहाँ पे कंफ्यूजन लोगों को इसमें आता है। इसमें कौन सी कंफ्यूजन की बात है, आप इनवेलप नहीं जानते। 2 इनवेलप, देखिए इनवेलप कैसा होता है। ये देखिए इनवेलप है, ये इनवेलप हर जगह मिलेगा आपको। मैं फिर से दिखा दे रहा हूं, ये देखिए ये इनवेलप हो गया। और आपको ये कहा, इस इनवेलप पे आप क्या करेंगे कि स्टैम्प चिपकाएंगे। कितना, 22 रुपए का स्टैम्प आपको चिपकाना है। जोड़ में 22 रुपया होना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि एक ही 22 रुपए का हो। देख रहे हैं आप इनवेलप, इस तरह का आपके पास इनवेलप होना चाहिए। ये आप देख रहे हैं, ये इनवेलप देख लिया, ऐसा हो या ऐसा हो। इस पे अपना घर का एड्रेस लिखिए, ऊपर फादर्स नेम, घर का एड्रेस, पिन कोड के साथ फोन नंबर भी डाल लीजिए। यहाँ ऊपर 22 रुपए का स्टैम्प चिपका दीजिए। एक 22 रुपए का ना हो तो 10 + 10 + 2 या 10 + 10 + 1 + 1 या 5 + 5 + 5 + 5 + 2, यानी जोड़ में 22 होना चाहिए। 22 से कम ना हो। 1 आध रुपया ज्यादा होगा तो कोई बात नहीं है, चल जाएगा।
तो ऐसा इन्वेलप आपको 2 लाना है। इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है जो आप बार बार सोचते हैं नहीं समझ में आ रहा है? समझ गए? इस तरह का 2 इन्वेलप आप लेते आइएगा। या तो ये जो देख रहे हैं ये 2 साइज यहाँ पे है, या तो ऐसा 2 हो या ऐसा 2 हो। ये नहीं कि एक ऐसा ले आए एक ऐसा ले आए, ले आएंगे भी तो कोई बात नहीं है, लेकिन अच्छा तो यह है कि हम एक ही तरह के 2 इन्वेलप लेके जाएं तो ज्यादा अच्छा है। उससे पता चलेगा कि हाँ आपके पास कुछ मैनर है, कुछ कल्चर है, कि आप एक तरह का लेकर आए हैं। तो इस तरह से आपने देख लिया, ये 8वां भी अब आपको क्लियर, सॉरी 7वां भी अब आपको क्लियर हो गया। क्योंकि ये एडमिशन होने के बाद आपको जो हॉल अलॉट होगा वहां के पोस्ट ऑफिस में जमा करना होगा। अगर कोई हॉस्टल नहीं चाहिए तो उसको एनआरएससी अलॉट होता है, तो एनआरएससी में जमा करना होगा। एनआरएससी भी पोस्ट ऑफिस होता है तो वहां जमा करना होगा। अब यहाँ पे देखिए, 2 undertakings on plain paper, one on your behalf and the other on behalf of your parents, guardian, regarding not to indulge in ragging। ये परफॉर्मा आपको जो है ना 8 और 9 है। ये परफॉर्मा एएमयू की साइट से डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम भी आपकी मैं अभी आपको दूर कर देता हूँ। देखिए, हमने बताया ऊपर की मार्कशीट नहीं है, उसका भी आपको अंडरटेकिंग दे सकते हैं। ठीक है, हर चीज के लिए अंडरटेकिंग का कॉलम बना हुआ है। वो कहाँ बना हुआ है? आप जाएंगे, आप देखिए, आपको जाना पड़ेगा एएमयू का जो ये वेबसाइट है, आप इस पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा ये परफॉर्मा, कि कहाँ पे ये परफॉर्मा आपको मिलेगा। वो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। AMUcontrollerexams.com पे वो परफॉर्मा आपको मिल जाएगा। AMU लिखेंगे आप, AMUcontrollerexams.com, कंट्रोलर exams.com पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो पोर्टल खुलकर आएगा, यहाँ पे अभी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए एएमयू का ये वेबसाइट है। तो परफॉर्मा आपको मैंने बताया था कि ऐसे देखेंगे, यहाँ पे एडमिशन पे जाएंगे और ये जनरल एडमिशन पे देखिए क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है परफॉर्मा अंडरटेकिंग, सबका दिया हुआ है। यहाँ पे अगर किसी को सपोज करिए, ये सपोज करिए इंजीनियरिंग के लिए है, या कोई सब्जेक्ट जैसे कि आप लेते हैं, होता है ना कभी कभी ये होता है कि आपने जो सब्जेक्ट लिया है कभी कभी अपग्रेड ऑटोमेटिक हो जाता है ना। तो आपको ये कहा, आपसे ये लिया जाएगा परफॉर्मा कि अगर अपग्रेड हुआ तो हमें अपग्रेड नहीं चाहिए, हमें जो मिला है वही ठीक है ना। कभी कभी होता है कि हमने सपोज करिए कि इंग्लिश लिया या सपोज करिए हिस्ट्री लिया, अपग्रेड होकर चला गया इंग्लिश में, तो यह अंडरटेकिंग फॉर नॉन अपग्रेडेशन ऑफ द कोर्स ब्रांच मेन सब्जेक्ट स्ट्रीम स्पेशलाइजेशन ग्रुप, जो आपने लिया है उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, उसके लिए है परफॉर्मा। फिर ये परफॉर्मा है एडमिशन टू बेसिस ऑफ कॉन्फिडेंशियल स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स। देखिए वही, अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है तो आपसे, ये देखिए, अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है तो आपको ये परफॉर्मा आपसे, ये अंडरटेकिंग आपको भर के देना पड़ेगा। इसमें लिखा, इसमें होगा कि आप कब तक जमा करेंगे, ये सारे ये भरना होगा। उसी तरह से ये देखिए, चिल्ड्रेन ऑफ एम्प्लॉय, चिल्ड्रेन ऑफ एलुमनाई स्पेशल कैटेगरी, ये है आर्म्ड फोर्सेस, और ये अंडरटेकिंग बाय द स्टूडेंट पेरेंट गार्जियन, ये नहीं खुल रहा है, ये एरर आ रहा है। तो आइए मैं आपको दिखा दूं, आप यहाँ से देखिए, ये एएमयू गाइड में है। ये एएमयू जो एडमिशन गाइड है उसके लास्ट में देखिए वही सारे परफॉर्मा यहाँ भी दिए हुए हैं। तो आप देखिए परफॉर्मा नंबर 8 आपको, ये आप इस तरह से टाइपिंग करा लीजिएगा प्लेन पेज पे, ये जो दिया हुआ है ना, आप ये देखकर इससे टाइप आप
यहाँ से करा सकते हैं। इसको मैं थोड़ा और बड़ा भी कर दे रहा हूँ। ये देखिए अपेंडिक्स, ये स्टूडेंट की तरफ से अंडरटेकिंग बाय स्टूडेंट, और फिर उसके बाद ये दूसरा है अपेंडिक्स 9 अंडरटेकिंग बाय पेरेंट गार्जियन की तरफ से। तो ये दोनों को आप प्लेन पेपर पे आप टाइप करा लीजिए। यहाँ पे नहीं खुल रहा है तो कोई बात नहीं है, आप इसे देखकर यहाँ से या एएमयू एडमिशन गाइड को आप देख लीजिए। अगर यहाँ से कोई दिक्कत हो रही हो तो ये देखिए ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एग्जामिनेशन के पे आप जाएंगे तो ये देखिए आपको यहाँ पे गाइड टू एडमिशन है, इस पे क्लिक करिएगा तो एएमयू का एडमिशन गाइड आ जाएगा। और लास्ट में दिया हुआ है, लास्ट में ये सारे परफॉर्मेंस दिए हुए हैं। तो आप लास्ट में आप यहाँ से आप जो है कि नहीं करा सकते हैं। तो इस तरह से आपको इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप प्लेन पेपर पे उसी तरह का करा लीजिए और भरे तो जाएंगे उसी वक्त जब आपका यहाँ पे एडमिशन होगा तब। ये देखिए सबसे लास्ट में जाइएगा तो ये परफॉर्मा ये आपको मिल जाएगा। देखिए आपको जो जरूरत है वो है, देखिए 9 यहाँ पे है और ये 8 यहाँ पे, यहाँ आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से करके आप ये परफॉर्मा भी आप डाउनलोड बल्कि नहीं यहाँ से टाइप आप करा सकते हैं। अब ये हो गया, 8 भी हो गया इस तरह से। और ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये एक फीस का है। आपको एडमिशन से पहले फीस वेबसाइट पे एमयू के आ जाएगा कितनी फीस लगेगी। और ये यहाँ पे जब आपको हॉल हॉस्टल अलर्ट हो जाएगा तो डाइनिंग हॉल खाने का 3 महीने का जमा करना पड़ेगा। और ये देखिए जनरल और नर्सिंग की जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स के लिए ये दो परफॉर्मा और लगेगा, जो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि जो यहाँ पे है। देखिए ये है, ये परफॉर्मा ये यहाँ पे है, अंडरटेकिंग एडमिशन टू जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी के लिए। तो इस तरह से करके आप अपना काउंसलिंग या एडमिशन आप करा सकते हैं। वीडियो तो कुछ लंबी हो गई, लेकिन चूंकि आपको समझाना था, अगर आपको समझना है तो वाकई सीरियसली आप वीडियो को देखेंगे तो आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। उम्मीद है कि अब आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर भी करिए ताकि और लोगों को भी सही से पता चल जाए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की और भी इंफॉर्मेशन वक्त पे मिल सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी